मार्केट पे नज़र डालते हैं, फिर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैंने यही जोन बताया था कि ये हमारा बाइंग का जोन है, उसका रीज़न भी कल बता दिया था। और अभी देखिए मार्केट इसके करीब 3 ही है, 52 पे है। अब यहाँ पर जिसने भी बाई किया तो वो लॉस करके बैठे हैं। हम वेट के अंदर हैं। जैसे ही न्यूज़ के अंदर अगर मार्केट डाउन की तरफ आती है तो ये हमारा एक बाइंग का जोन है। इससे पहले हम कभी भी बाइंग नहीं देख सकते मार्केट के अंदर। देखिए ना, ये जितने भी ब्लॉक्स थे तो मार्केट ने सबको लिया, सिवाय हमारा यहाँ पर एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद एक ओबी बना था, वो अभी हमारा पेंडिंग में है। और उसके अलावा एक चीज़ और है, आज का हमारा टॉपिक भी वही है। 15 मिनट के अंदर मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है। कल हमने लिक्विडिटी के बारे में कुछ पढ़ा था, लिक्विडिटी ग्रैप। और आज हम जो पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन में क्या फ़र्क होता है। लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है और लिक्विडिटी रन क्या होती है हमारे पास। आज का हमारा भी टॉपिक यही है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास इस स्पोर्ट के ब्रेक होने के बाद ये एक ओबी बना था, और ओबी के अलावा यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी रन हुई थी, ना कि लिक्विडिटी स्वीप। देखे ना, यहाँ पर तो लिक्विडिटी थी। मार्केट को चाहिए था कि मार्केट इस लिक्विडिटी को लेकर नीचे की तरफ आ जाती, लेकिन मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करके डाउन की तरफ मूव नहीं की। मार्केट प्रॉपर बाय की तरफ चली गई। तो ये हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी थी जो ना स्वीप हुई है ना ग्रैप हुई है, ये लिक्विडिटी रन हुई है। आज का टॉपिक भी यही है, अभी बाद में इस पे बात करेंगे हम। फिलहाल देखें तो हमारे पास ये एक जो जोन है, ये वाला नीचे फेयर वैल्यू गैप है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। तो ये जो हमारा 44 से 47 का जोन है, ये हमारे पास एक प्रॉपर बाइंग का जोन है। ये अभी सर इंशाल्लाह इसका आपको समझ आ टीपी कितना जाएगा जब रखें, कहाँ तक रखें? टीपी हमारा वही ये वाला हाई पड़ा है जो हमारे पास, जहाँ पे इंड्यूसमेंट हुई थी ना इस हाई की, ये ये वाला, इस हाई के ऊपर टीपी होगा। वैसे 89 का भी आप रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इंड्यूसमेंट होकर रिवर्सल हुआ था ना। यहाँ पर हमें एक लॉन्ग टर्म की एंट्री मिलेगी इंशाल्लाह, बहुत बड़ी एंट्री मिलेगी। बस हमें थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी रन और लिक्विडिटी स्वीप। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। लिक्विडिटी रन कैसे होती है, आप देखते हैं नॉर्मली कि मार्केट के अंदर मार्केट आपके सामने एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बना रही होती है। यहाँ पर देखें तो प्राइस ने यहाँ से मूव की ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस की तरफ, फिर रिवर्सल हुआ, सपोर्ट बनी, फिर रेजिस्टेंस। अब ये एक मार्केट में मूव हो रही है। अब लिक्विडिटी जो रन होती है उसमें क्या होता है कि मार्केट जब इस एरिया को ब्रेक करती है, नॉर्मली हम ये देखते हैं कि मार्केट ब्रेक करके दूसरी या तीसरी कैंडल में रिवर्सल करती है, लेकिन लिक्विडिटी रन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। लिक्विडिटी रन के अंदर क्या होता है, मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करेगी। ये नीचे मैंने इसकी टाइप लिखी हुई है, बल्कि पहले हम इसी को पढ़ लेते हैं, ये थोड़ी इजी रहेगी आपके लिए। अब यहाँ पर देखें, आपके पास एक सपोर्ट थी, आपके पास एक रेजिस्टेंस थी। सपोर्ट रेजिस्टेंस के दरमियान मार्केट मूव कर रही थी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर है हमारे पास लिक्विडिटी। हमारा यहाँ पर स्विंग हाई भी हो सकता है, यहाँ पर हमारा स्विंग हाई हो सकता है। ये हमारे पास वो जोन है जहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है। तो मार्केट को इस हाई की लिक्विडिटी चाहिए। अब मार्केट अगर यहाँ पर इसको ब्रेक करती है और दूसरी या तीसरी कैंडल में वापस आती है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा। फिर हम यहाँ से सेलिंग देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ से इसके ऊपर की तरफ ब्रेक करती है और दोबारा से वापस नहीं आती, एकदम से मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है, तो ये होता है हमारे पास लिक्विडिटी रन। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जब मार्केट ने ब्रेक किया, जिस लेग ने ब्रेक किया, ये देखें ना, ये एक लेग है हमारे पास, ये देखें, इसके बाद जिस लेग ने ब्रेक किया, जिस कैंडल ने ब्रेक किया, उसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपका फेयर वैल्यू गैप है
तो मार्केट दोबारा से आएगी, रिट्रेसमेंट करेगी। अब यहाँ पर आप बाय के अंदर इसको देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका लिक्विडिटी रन। इसकी मैंने एग्जांपल मार्क की हुई है, वहाँ पे इंशाल्लाह आपको और भी इजीली समझ आ जाएगा। दूसरी इसकी किस्म ये है कि मार्केट अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में ट्रेड कर रही होती है और एकदम से मार्केट जाती है अपने रेजिस्टेंस के पास और वहां से थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट करती है। यहाँ से थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगी और नीचे अपने किसी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके मार्केट जब अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, इसके ऊपर जाकर ब्रेकआउट देती है, 3 4 5 कैंडल्स की क्लोजिंग देती है, तो अब हमारे पास क्या हो जाता है, लिक्विडिटी रन होता है। यहाँ पर हमारे पास बाय के लिए एक अच्छा सेटअप बन सकता है। मजीद चार्ट पे देखेंगे तो आपको थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ी थी, लिक्विडिटी पड़ी थी। ये देखें तो ये क्या है हमारे पास, इसके ऊपर आज मैंने वीडियो भी बना ली है, इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, कि हमारे पास स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्विंग लो हाई है, तो स्विंग हाई के ऊपर क्या होता है हमारे पास, स्विंग हाई के ऊपर हमारे पास होती है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या थी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। यहाँ पर देखें तो मार्केट ने इस लिक्विडिटी को यहाँ पर कलेक्ट किया और ये नीचे कैंडल्स की क्लोजिंग दी और एकदम से इसने इसको कर दिया ब्रेक। जब इस कैंडल की क्लोजिंग हुई, इसकी बॉडी की क्लोजिंग इसके रेजिस्टेंस से ऊपर हुई, तो अब ये हमारे पास लिक्विडिटी का जो जोन था ये ब्रेक हो गया। अगर दूसरी कैंडल यहाँ पर वापस आ जाती या तीसरी आ जाती तो ये लिक्विडिटी स्वीप होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट प्रॉपर बाय की तरफ चली गई। अब ये क्या हुआ हमारे पास, ये हुआ हमारे पास लिक्विडिटी रन। अब हम वेट करेंगे, पहली चीज हम देखेंगे कि जिस लेग ने या जिस कैंडल ने हमारे पास लिक्विडिटी को ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक किया, उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप है। अगर यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप है, जैसा कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था, हमने इसको मार्क किया, दोबारा से मार्केट आई, जैसे ही मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर टैप किया, हमारी इंटरनल क्लियर हुई, हम यहाँ पर एक बाय की एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्या कि हमारे पास यहाँ पर लिक्विडिटी रन हुई है, लिक्विडिटी हमारे पास रनिंग में है बाय की तरफ। इसी तरह से मैंने कुछ और भी यहाँ पर एग्जांपल्स मार्क की हुई हैं, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। ये इतना मुश्किल भी कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल था। आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो पढ़ा ही होगा। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल था, यहाँ पर मार्केट बार बार यहाँ से रिवर्सल कर रही थी। इनके ऊपर हमारे पास क्या पड़ी है, लिक्विडिटी पड़ी है। ये हमारे पास स्विंग हाई, ये हमारे पास स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, स्विंग हाई और स्विंग हाई। कितने स्विंग हाई पड़े हैं हमारे पास, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, लिक्विडिटी पड़ी है। अब मार्केट को पता है यहाँ पर लिक्विडिटी है, आपको पता है लिक्विडिटी है। अब अगर आप देखेंगे कि जी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल ने इन सब की लिक्विडिटी ली, दोबारा से अंदर आके क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पर हम अभी कंफ्यूज हैं, हम यहाँ पर ना सेल करेंगे ना बाय करेंगे। हम देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल क्या करती है। नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर की तरफ चली गई, अगली कैंडल भी इसी तरह से मार्केट प्रॉपर यहाँ से बाय की तरफ चली गई। अब जब मार्केट दोबारा से यहाँ से प्रॉपर बाय की तरफ चली गई, तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, ये लिक्विडिटी रन हो गया। अगर मार्केट दूसरी या तीसरी कैंडल में जोन में वापस आती तो ये स्वीप था। अब हम देखेंगे कि क्या हमारा यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। जी हाँ, हमारे पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, हम इसको करेंगे मार्क। हमने इसको मार्क किया, दोबारा से देखें मार्केट आई, मार्केट ने इसके ऊपर टैप किया, यहाँ से हम बाय की एंट्री लेंगे, हमें एक अच्छा प्रॉफिट बाय में देखने को मिल गया। इसी तरह से मजीद कुछ और भी मैंने एग्जांपल यहाँ पे मार्क की हुई है। ये देखें हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास एक लिक्विडिटी एरिया था और हमारे पास ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है। अब हमने क्या देखा कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करते ही मार्केट ऊपर चली गई। अगर तो तीसरी चौथी दूसरी में वापस आ जाती तो फिर हमारे पास तो स्वीप हो जाता, लेकिन मार्केट इसको ब्रेक करके बाय की तरफ चली गई। अब ये हमारे पास क्या हो गया, लिक्विडिटी रन हो गया। और जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसमें देखें तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, ये फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास। जरूरी नहीं है कि फेयर वैल्यू गैप आपके इस हाई से ऊपर होना चाहिए। जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसके अंदर अभी देखें ना कितनी बड़ी ये कैंडल बनी है, इसी कैंडल ने यहाँ पर क्या छोड़ा, एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा। अब हम वेट करेंगे, क्योंकि हमारा एक, इसको आप नॉर्मली ऐसे देखें कि अब थोड़ा आसान कर देता हूँ, कि जब भी आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो होता है ये ब्रेक होता है,
ये नॉर्मल मैं आपको थोड़ा आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि ये और कॉन्सेप्ट है हमारा। आपका ये एक रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप है। अब यहाँ पर हमारे पास ना लिक्विडिटी ग्रैप हुई है, ना हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई है, हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास लिक्विडिटी रन हुई है। मार्केट प्रॉपर बाय की तरफ चली गई। जब दोबारा से मार्केट आएगी यहीं पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे एक बाय की एंट्री, और यहाँ से यहाँ तक हमने एक अच्छा प्रॉफिट किया। इसी तरह से एक दो एग्जांपल और भी देखें यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या थी, ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस का एरिया था। अब यहाँ पर इसके ऊपर ये हमारे पास एक हाई पड़ा है, इसके ऊपर लिक्विडिटी थी, स्विंग हाई पड़ा है। मार्केट ने क्या किया, एकदम से इसको ब्रेक किया और ऊपर की तरफ चली गई। अब ये हमारे पास इसका ब्रेकआउट हुआ, इसको हम कहेंगे लिक्विडिटी रन। कब कहेंगे, जब इस लेग के अंदर फेयर वैल्यू गैप होगा। इस कैंडल जिस कैंडल ने ब्रेक किया इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप है, तो फिर वो हमारे पास लिक्विडिटी रन होगा। यहाँ पर देखें फेयर वैल्यू गैप है, हम इसको मार्क करेंगे। दोबारा से आई मार्केट, इसके ऊपर टैप किया, बुलिश। कितनी अच्छी मूव हमें यहाँ पर देखने को मिली बाय के अंदर। तो ये बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, इतना भी कोई मुश्किल ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसमें आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे। अगर आपने लिक्विडिटी रन को ट्रेड करना है, आप अपनी सपोर्ट देखेंगे या अपना रेजिस्टेंस देखेंगे। जब कभी भी मार्केट उसको ब्रेक करती है, अब यहाँ पर देखें तो ये आपके पास एक रेजिस्टेंस था, मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई। हम क्या समझते हैं कि यार शायद मार्केट यहाँ पर स्वीप कर दे। भी जरूरी नहीं होता कि मार्केट स्वीप करे, जरूरी नहीं होता कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करे। अब ये लिक्विडिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, तो इन सारों को पढ़ने का मकसद ये है, भाई अगर लिक्विडिटी स्वीप आपको ट्रेड नहीं दे रहा तो लिक्विडिटी रन से आपको ट्रेड मिल जाएगी, लिक्विडिटी के ग्रैब होने से ट्रेड मिल जाएगी। लिक्विडिटी हंटिंग पे लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं, डेली का टाइम फ्रेम आप प्रीवियस डे का देखें, मंथली देखें, उसका हाई लो देखें, वो जो आपके पास जो पूल्स पड़े होते हैं वो आपको एंट्री दे देंगे। इस मार्केट के अंदर ट्रेड करने के बड़े तरीके हैं, बहुत ही ज्यादा तरीके। अब ऑर्डर ब्लॉक को ही आप देख लें, ऑर्डर ब्लॉक था, ब्रेक हुआ तो क्या हो गया, ब्रेकर हो गया। अगर उसके सामने फेयर वैल्यू गैप आ गया तो क्या हो गया, वो आपके पास यूनिकॉर्न हो गया। इसी तरह से वो मिटिगेशन भी बनता है, वो रिक्लेम्ड भी बनता है, आपके पास परपल्शन ब्लॉक भी बनता है, रिवर्सल भी बनता है। तो इतनी सारे ब्लॉक बन जाते हैं वो। ऐसा ही कुछ हमारे पास लिक्विडिटी के अंदर भी है कि मार्केट जब उसको एक बड़ी विक के अंदर स्वीप करके आती है तो वो लिक्विडिटी ग्रैप हो जाती है। अगर दूसरी से तीसरी कैंडल में वापस आ जाए तो वो आपके पास स्वीप हो जाती है। ऐसा ही अगर मार्केट उसको ब्रेक कर देती है तो वो आपके पास क्या बन जाता है, वो आपके पास, किसी को नाम याद है भाई? लिक्विडिटी स्वीप सर। जब आपके पास आपका जो एक रेजिस्टेंस है, ये मार्केट ब्रेक करके ऊपर की तरफ चली जाती है, दोबारा से मार्केट वापस आती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लिक्विडिटी हंट कहते हैं। अब यहाँ से जो रिवर्सल बना है उस दिन, उसके पीछे एक रीजन ये भी था। ये देखें हमारे पास, अब ये जो लिक्विडिटी हंट का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए ना, क्योंकि लिक्विडिटी की हमने काफ़ी सारी टाइप्स पढ़ी हैं। पहले हमने लिक्विडिटी स्वीप पढ़ा था, फिर हमने लिक्विडिटी ग्रैब की दो टाइप्स देखी थी। इसी तरह से हमारे पास अब ये लिक्विडिटी हंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें लिक्विडिटी की, जब तक हम सारी टाइप्स क्लियर नहीं करेंगे, हमें लिक्विडिटी के बारे में कुछ कन्फर्मेशन नहीं होगी कि लिक्विडिटी क्या होती है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल रहा है कि लेकिन ट्रेडिंग के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट है, आपका आईसीटी आप ट्रेड करते हैं, आप एसएमसी ट्रेड करते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट है, जब वो ब्रेक होता है या फेल होता है तो उसके पीछे भी रीजन होता है। हम क्या करते हैं, जब हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट फेल हुआ, हम उसको छोड़ देते हैं, हम समझते हैं कि शायद इस ये हमें एंट्री नहीं देगा। ऐसा नहीं होता, वो हमें एंट्री दे रहा होता है, वो बाद में एंट्री दे देगा। वो आपका ऑर्डर से ब्रेकर बन जाएगा, वो आपका फेयर वैल्यू गैप है तो वो इन्वर्जन बन जाएगा। अब आपका फेयर वैल्यू गैप भी अगर ब्रेक होता है तो वो भी तो इन्वर्जन बन जाता है, वो आपका बीपीआर भी बन जाता है। तो ऐसा ही कुछ लिक्विडिटी के अंदर भी है कि आपके पास यहाँ पर क्या थी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी थी, या आपके पास एक रेजिस्टेंस का एरिया था। मार्केट ने इसको क्या किया, यहाँ पर ब्रेक किया। अगर दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल में दोबारा से मार्केट वापस जोन में आ जाती, नीचे सेल की तरफ आना शुरू कर देती, तो ये हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप था। अगर मार्केट यहाँ पर बड़ी सी विक लगाकर दोबारा अंदर क्लोजिंग देके सेल में आने लग जाती, तो ये हमारे पास लिक्विडिटी ग्रैब था,
लिक्विडिटी ग्रैब की हमने कल एक और किस्म पढ़ी कि मार्केट इसको ब्रेक करके साइडवेज चलने लग जाए और दोबारा से जोन में वापस आ जाए, तो ये भी हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी ग्रैब है। हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो क्या है कि हमारे पास लिक्विडिटी हंट क्या होती है, लिक्विडिटी ग्रैब क्या होती है, हमारे पास लिक्विडिटी रन क्या होती है। अभी हम लिक्विडिटी रन को पढ़ रहे हैं, कल इंशाल्लाह हंट को भी पढ़ेंगे। तो लिक्विडिटी रन के अंदर क्या होता है कि आपका कोई भी सपोर्ट, आपका कोई भी जो जोन है, अब यहाँ पर इसकी एक किस्म और भी है। पहली सर किस्म आपकी हमने ये आवाज नहीं पढ़ी आ रही थी। सर। जी और चेक करें किसी को आ रही है मेरी? आ रही है सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमने अभी ये किस्म पढ़ी है कि हमारे पास मार्केट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के दरमियान में ट्रेड कर रही है, एकदम से मार्केट इसको कर देती है ब्रेक। अब यहाँ पर हमने ये समझना यह है कि स्वीप क्या होती है और हम क्या होती है, हमारे पास रन क्या होती है। तीन चीजें ये चीजें वाली हैं अपने पास, ये लिखते रहा करें कि स्वीप के अंदर होता है, यहाँ पर जब लीड इस हाई को ब्रेक करेगी, एक कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल अगर वापस आती है, यानी कि 2 या 3 कैंडल में अगर मार्केट दोबारा से अपने इस जोन के अंदर आ जाती है, यहाँ पर नीचे आ जाती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप। इसी तरह से मार्केट एक बड़ी सी विक लगाती है और दोबारा से बॉडी की क्लोजिंग इस जोन के अंदर आके देती है, तो ये हो जाएगी हमारे पास लिक्विडिटी ग्रैब। इसी तरह से मार्केट इसको ब्रेक करती है और से वापस एक्यूमुलेशन करके अपने जोन में आती है, तो ये भी हमारा लिक्विडिटी ग्रैब है। लिक्विडिटी रन होगी जब मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस का जो एक एरिया है इसको यहाँ पे ब्रेक करेगी और ब्रेक करते हुए मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ेगी। जब मार्केट दोबारा से एफईजी पे आएगी, जैसे मार्केट उसको टैप करेगी, अब यहाँ पर हम बाई की एक एंट्री लेंगे। पहला तो हमारे पास ये एक तरीका है लिक्विडिटी रन को ट्रेड करने का। दूसरा तरीका भाई, अच्छा पहला हमने देख लिया, अब दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरे में क्या होता है कि मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में ट्रेड कर रही होती है। मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास आएगी, यहाँ से मार्केट रिटेस्टमेंट करेगी, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, यहाँ पर अपने किसी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पर टैप करके जब ब्रेक करेगी, अब यहाँ पर भी हमारे पास लिक्विडिटी रन हो रही है। मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी, जब दोबारा मार्केट यहाँ से आएगी इसको टैप करने के लिए, हम दोबारा यहाँ से एक बाइक एंट्री लेंगे। फिर हमें यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पास यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो चुकी है। मार्केट यहाँ एक एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके गई है। अब यहाँ पर होता क्या है, अब जो बंदा भी यहाँ पर इस सपोर्ट से बाय कर रहा है उसका टीपी इस रेजिस्टेंस पे रहेगा। जब यहाँ पर बायर्स होंगे उनका टीपी ये होगा, जब मार्केट यहाँ पे जाएगी बायर्स अपनी पोजीशंस को क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कौन एक्टिव होंगे, सेलर्स एक्टिव होंगे, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस को देख रहे हैं। जब वो सेल करेंगे तो उनके एसएल तो यहाँ पे रहेंगे, सॉरी वहां यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होंगे और इनके एसएल यहाँ पे पड़े होंगे। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगी, वो थोड़ा खुश हो जाएंगे, जी हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है। मार्केट यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक या किसी भी चीज पे टैप करके दोबारा से जाकर उनके भी एसएल ले लेगी। मार्केट का काम है सिर्फ स्टॉप लॉस लेना, हमने उससे कैसे बचना है ये हमने खुद डिसाइड करना है। उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है लिक्विडिटी, आपको लिक्विडिटी का पता होना चाहिए। अब हम कल भी हमने लिक्विडिटी स्वीप के बारे में पढ़ा, इसी तरह से हमने लिक्विडिटी ग्रैब की 2 किस्में देखी, अभी हम लिक्विडिटी रन को पढ़ रहे हैं। तो ये 4 किस्में हमने अब तक लिक्विडिटी की पढ़ी हैं, 2 पहले भी पढ़ी थी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब आप जितने भी इस क्लास में डेली आ रहे हैं तो आपने इन चीजों को अपने पास लिखना है कि मेरे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या है, इसके अंदर मेरा फेयर वैल्यू गैप होता है, हायर हाई हायर लो, इसके अलावा मेरे यहाँ पर अपने ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। दूसरा फिर आपने आगे लिखना है कि मेरे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या है, इसके अंदर मेरे पास स्विंग हाई स्विंग लो पीडीएल पीडीएच, वो चीजें आपने लिखनी है। फिर आपने लिखना है मेरे पास लिक्विडिटी रन क्या होती है। लिक्विडिटी रन आज मैंने आपको पढ़ाया कि लिक्विडिटी रन कुछ ऐसे होती है, मैंने कुछ आपके एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिखाए, आप वो लिखेंगे अपने टूल बॉक्स के अंदर। फिर आप लिक्विडिटी स्वीप के बारे में लिखेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे कैसे होती है। इसी तरह से हमने लिक्विडिटी ग्रैब की भी 2 किस्में पढ़ी हुई हैं। तो ये 6 चीजें अब तक हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इन 6 चीजों का
आप अच्छी तरह से इनको समझ लेते हैं तो आप इनसे भी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। आपको शायद बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े, लेकिन वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी अपनी अपनी जगह पे हमें काम आएंगी। आप में से कोई ऐसा है जिनको इन 6 चीजों की अच्छी तरह से समझ आ गई हो? जी सर, मुझे आ गई है सर। माशाल्लाह। और कोई? चलें, जिनको अभी तक अच्छी तरह से इसकी समझ नहीं आई, वो इंशाल्लाह मैं साथ ही साथ फिर ये इसके क्लिप बना के हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहे हैं। आप देखें तो हमारा IRL टू ERL की वीडियो हमने वहाँ पे अपलोड कर दी है। अभी इंशाल्लाह हम लिक्विडिटी ग्रैप, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी रन, इसकी भी इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। मजीद जो हम आगे लिक्विडिटी की टाइप्स पढ़ेंगे, हमने 15 टाइप्स लिखी थी वहाँ पर। हमारा आप अभी ओपन करें ना ग्रुप जाके, तो वहाँ पर हमने 15 टाइप्स लिखी हुई है लिक्विडिटी की। अभी आपने सिर्फ 6 पढ़ी हैं। अभी हमारे पास लिक्विडिटी की 9 टाइप्स रहती हैं। लोग कहते हैं जी हमें 2 दिन में ट्रेडर बना दें। भाई 2 दिन में ट्रेडर बनते तो हर बंदा ही प्रॉफिटेबल होता। हम यहाँ बैठकर लाइव क्लास ना दे रहे होते आपको। कुछ ऐसे भी हैं जो पिछले 6 माह से, बल्कि 6 सालों से सीख रहे हैं, आज भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है। वजह यह है कि ये फील्ड डेली बेस पे अपनी क्लास को ज्वाइन भी करना है, और जो चीजें आप सीख रहे हैं आपने उनके ऊपर बैक टेस्टिंग भी करनी है। अभी अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो लिक्विडिटी रन को लेकर तो वो मुझसे पूछ सकता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। सर मेरा एक सवाल है। जी जी। सर ये जो लिक्विडिटी रन होती है, इसमें फेयर वैल्यू गैप लाजमी होगा? हमने उसी फेयर वैल्यू जी गैप से फेयर ट्रेडिंग की है वैल्यू ना? गैप। जी फेयर वैल्यू गैप, इसकी 2 किस्में मैंने बताई ना। पहली किस्म क्या थी, यहाँ पर आपको मार्क करके फेयर दिखा वैल्यू देता गैप हूँ। होगा सर। हाँ, पहली किस्म ये थी कि जब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रही है, 5 7 10 कैंडल जिस तरह से यहाँ पे बनी है, तो यहाँ पर अगर फेयर वैल्यू गैप है तो इसके ऊपर टैप करेगी तो हम बाय करेंगे। दूसरी, मार्केट क्या करे, इस अपने लिक्विडिटी जोन के पास जाए, एक छोटी सी ऊपर की तरफ विक लगाए और दोबारा से यहाँ से रिट्रेसमेंट करे। अब मार्केट दोबारा से यहाँ से नीचे सेल के अंदर आ जाए। अब जब मार्केट दोबारा जाएगी, इसको ब्रेक करेगी, अब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये भी लिक्विडिटी रन है। लेकिन इस सिचुएशन में हम फेयर वैल्यू गैप नहीं देखेंगे। अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है तो कोई बात नहीं, हम दोबारा वेट करेंगे रीटेस्ट का और हम यहाँ से बाय करेंगे। ओके सर, जी, ओके, अब थैंक यू समझ सो आ मच गया सर। आपको? जी सर, मुझे समझ आ गया, थैंक यू सर। तो ये भी बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि यार ये मेरा तो एक रेजिस्टेंस का एरिया था, मार्केट इसको ब्रेक करके क्यों चली गई? भी मार्केट ने अगर इसको ब्रेक किया है तो मार्केट के पास भी तो कोई रीजन है ब्रेक करने की। आपको अगर सारे कॉन्सेप्ट आते हैं तो फिर आप प्रॉफिट करेंगे। अब आप, अगर मैं आपको सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप पढ़ा दूं, अक्सर मुझे यही सवाल आता है जी आप हमें ना 2 3 ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ा दें कि हम जो उससे प्रॉफिट करते रहें। अच्छा, लिक्विडिटी स्वीप भी मैंने आपको पढ़ा दिया, जरूरी तो नहीं है मार्केट अपने हर हायर हाई या हायर लो की लिक्विडिटी स्वीप करेगी, हर स्विंग हाई या स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप करेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्वीप करेगी। मार्केट उसको ग्रैब भी तो कर सकती है, मार्केट उसको रन भी कर सकती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। हम जब तक हमें कंप्लीट चीजों का नहीं पता होगा, हम कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैंने चंद एक टाइप्स यहाँ पर मार्क किए हैं, एग्जाम्पल मार्क किए हुए हैं। इन चारों में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसकी एक्यूरेसी नहीं है। हर एक जगह पर हमें यहाँ पर एक अच्छी एंट्री मिली। जब भी मार्केट आई FEG पे देखें, फौरन से मार्केट ने रिवर्सल किया। दोबारा से इसको जरा देखें तवज्जो के साथ, इस फेयर वैल्यू गैप पे आई, फौरन से रिवर्सल हुआ। हालांकि मार्केट में और भी तो फेयर वैल्यू गैप पड़े होते हैं जिनको मार्केट रिस्पेक्ट भी नहीं दे रही होती। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो हमारे पास जब मार्केट ने इस हाई को यहाँ पर ब्रेक किया था, यहाँ पर FEG छोड़ा था, मार्केट ने इसके ऊपर आकर टैप किया, यहाँ से फौरन से रिवर्सल हुआ। मार्केट चाहती तो नीचे भी तो आ सकती थी, लेकिन ये हमारा एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी इसका रन का, तो मार्केट यहाँ से फौरन से हमें एक रिवर्सल मिल गया। ऐसा ही यहाँ पर आप देखें तो मार्केट जब इसको ब्रेक करके चली गई, दोबारा से मार्केट आई अपने FEG पे, जैसे ही टैप किया तो फौरन से रिवर्सल हुआ। मार्केट चाहती तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी कर सकती थी, मार्केट यहाँ पर अपना एक्यूमुलेशन भी कर सकती थी। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ, मार्केट फौरन टैप करके वापस चली गई। इस तरह से, और जहां भी आप इसको मार्क करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस में, जब भी वो आपका ब्रेक होगा तो वो आपके पास एक अच्छा सेटअप बन जाता है, आप उसको बाइंग में ट्रेड कर सकते हैं। ये चीज अक्सर मैं पहले बताता था कि जब भी हमारा फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो, जो SMC वाले स्टूडेंट बैठे हैं,
अभी उनको समझ आ रही है कि जब उन्होंने इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप पढ़ा या फिर बीपीआर पढ़ा कि जब भी कोई फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो जाए तो वो बाद में भी एंट्री देता है। हम क्या देखते हैं जी, ये मेरा एफईजी है, मार्केट इसके ऊपर आई, मार्केट यहाँ से वापस नहीं गई, ये मेरा ब्रेक हो गया तो अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा। भाई आपका कोई भी फेयर वैल्यू गैप अगर ब्रेक हो रहा है तो वो आपका इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। अगर वो एफईजी के साथ ब्रेक हो रहा है तो वो आपका बीपीआर बन रहा है, वो भी आपको ट्रेड देगा। बाकी अगर किसी का कोई सवाल हो लिक्विडिटी रन को लेकर तो कर सकते हैं, फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं। और नहीं इसके सर, ऊपर नहीं है। सबने टेस्टिंग करनी है और इसका मुझे स्क्रीनशॉट भी पर्सनल पर शेयर करना है।